सभी लोग मना करते हैं आप लोगों को कि शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श मत करो। बहुत बहसबाजी होती है, बड़े बड़े लोग उस टीवी पर बैठकर डिबेट करते हैं। कोई यूट्यूब पर अपना अपना विचार डाल देता है, कोई फेसबुक पर, कोई इंस्टाग्राम पर अपने अपने विचार डाल देते हैं। शंकर जी का शिवलिंग छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए। कोई बड़े बड़े बहुत विद्वान कोई कहेगा छुओ, कोई कहेगा नहीं छुओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा ऐसा करो। कई लोग विरोध भी करेंगे कि शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, कोई कहेगा शंकर जी का शिवलिंग का स्पर्श मत करो, कोई कहेगा बेलपत्री चढ़ी हुई ना खाओ। ये आपके ऊपर निर्भर करता है। जिसने पुराण नहीं पढ़ी वो संकोच करेगा, जिसने शिव महापुराण को, लिंग पुराण को, नर्मदा पुराण को, स्कंद पुराण को जिसने दिल से एक बार भी पढ़ लिया वो कभी विचार नहीं करेगा। क्योंकि हर पुराण में, चाहे शिव पुराण हो, लिंग पुराण हो, नर्मदा पुराण हो, स्कंद पुराण हो, प्रत्येक पुराण में लिखा है कि शंकर भगवान पर चढ़े हुए जल का जो आचमन कर लेता है वो 3 तापों से दूर हो जाता है, उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। मेडिकल पे से दवाई लेकर खाओगे, कितनी भी खा लो, असर नहीं करने वाली। डॉक्टर लिखेगा और डॉक्टर की लिखी हुई दवाई खाओगे तो 5 दिन की दवाई लिखेगा और 3 दिन में ठीक कर देगा। बोलो सही है कि गलत है? जम के बोलो जरा। आप बाजार से कोई सी भी दवाई खरीद रहा, साहब मेरा सिर दुख रहा है, दे देना साहब, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। साहब मेरा पेट दुख रहा है, मेडिकल वाले ने दवाई निकाल कर दे दी। एक दवाई व्यक्ति खाता है कि बाजार से ली और खा ली, और एक दवाई वो होती है जो डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर को अपना शरीर दिखाओ और शरीर दिखाकर कहो डॉक्टर साहब मेरा पेट दुख रहा है, डॉक्टर साहब मेरी छाती दुख रही, डॉक्टर साहब मेरा सिर दुख रहा है, डॉक्टर साहब जांच कर कर दवाई लिखेंगे। वो दवाई तुम खाओगे तो 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन की दवाई लिखी, 15 दिन की दवाई लिखी। डॉक्टर को मालूम है कि रोग कितने दिन में खत्म होगा, उस हिसाब से डॉक्टर कह देता है कि 15 दिन की ले जाओ, 5 दिन की ले जाओ, 3 दिन की ले जाओ, 8 दिन की ले जाओ। ये डॉक्टर को मालूम है कि कितने दिन में तुम्हारा रोग ठीक हो सकता है। एक दवा वो होती है जो तुम खुद अपने मन से खरीद कर खा लेते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिखता है, उस लिखी हुई दवा को खाते हो। बाजार से अपने मन से ली हुई दवा खाओगे तो किडनी और लीवर ये दोनों उस दवाई से डैमेज होते चले जाते हैं, क्योंकि तुम अपने मन से लेकर खा रहे हो। जो मिल गई खा लिया, सिर दर्द तक खा लिया, पेट दर्द तक खा लिया। एक दवाई वो होती है जो तुम अपने मन से लेकर खाते हो, और एक दवा वो होती है जो डॉक्टर लिख कर देता है, खाते हो। इन दोनों में अंतर है। जो तुमने मन से लेकर खाई उससे साइड इफेक्ट कितना हुआ, कितनी लीवर, कितनी किडनी डैमेज हुई, ये आपको नहीं मालूम। आप तो खा लिए, थोड़ी देर सिर बंद हो गया, आपने तो खा लिया, थोड़ी देर पेट बंद हो गया, पर डॉक्टर ने जो लिखी उसको आपने खाया तो डॉक्टर को मालूम है कि इस दवाई से साइड इफेक्ट ना हो तो एक दवाई और लिखता है, इस दवाई से ये कमजोरी ना आए तो वो एक दवाई और लिखता है। कभी भी डॉक्टर एक अकेली गोली नहीं लिखेगा, उसके साथ में 2-3 और लिखेगा। जो डॉक्टर की लिखी हुई खाते हैं वो अंत तक भी मजबूत बने रहते हैं, उनकी ना किडनी ना लीवर कुछ खराब नहीं होता। और जिनका तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से ली खा लिया, तकलीफ आई मन से लिया और खा लिया। आखिरी में क्या होता है कि किडनी और लीवर बेकार हो जाता है। आखिरी में क्या होता है कि शरीर डैमेज हो जाता है, शरीर बेकार, फेफड़े बेकार, हार्ट बेकार। 2 दवा है, एक दवा लिखी हुई है, एक दवा मन से ली गई है। बस आप भी इस कथा को अपने अंदर धारण कर रखना। वेद व्यास जी ने जो लिखा, पुराणों में, शास्त्रों में, वेदों में जो वर्णन किया, उसको पढ़कर लेओगे तो कभी भी डैमेज नहीं होगे, और ये दुनिया के कहने पर लोगे तो डैमेज हो सकते। वेदव्यास जी ने जो कहा, वेदव्यास जी ने जो लिखा, वेदव्यास जी ने जो लिख दिया इन वेदों में, इन शास्त्रों में, इन पुराणों में, वेदव्यास जी जो लिख रहे हैं, इन शास्त्रों में वेदव्यास जी ने जो वर्णन किया, अगर उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमारी जिंदगी सार्थक होगी।
लोग हमसे कहते हैं गुरुजी, आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल पीना चाहिए, आप कहते हो शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र खाना चाहिए, ये कहीं हमारे शास्त्रों में वर्णन है? हम कहते हैं एक बार दिल से कौमार खंड को पढ़िए, एक बार दिल से पार्वती खंड को पढ़िए, एक बार दिल से शिव महापुराण के विद्धेश्वर संहिता को पढ़िए, आपको ज्ञात हो जाएगा कि शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र की महत्वता क्या है। आपको ज्ञात हो जाएगा शंकर जी पे चढ़े हुए जल की महत्वता क्या है। एक पत्र प्रयास करा गया इस व्यासपीठ के माध्यम से, कई वर्षों से जो ये शिव महापुराण की कथा आप लोग श्रवण कर रहे हैं टीवी के माध्यम से, लोग पूछते हैं कि पंडाल में आने के बाद लोग घर जाते हैं तो बाबा ऐसा क्या कर देता है कि लोगों के पत्र व्यासपीठ पर आ जाते हैं। हम कहते हैं एक बार पंडाल में बैठकर कथा सुनकर देखो कि बाबा देता क्या क्या है। क्या देगा ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर जाता है कि वो क्या प्रदान करेगा, क्या देगा, कैसे देगा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। अंत समय प्रभुआना पड़ेगा, वचन दिया प्रेशर बढ़ाओ, प्रेशर बढ़ाओ। अंत समय प्रभुआना पड़ेगा, वचन दिया अंत समय में परमात्मा आएगा। अगर दिल से पुकारा गया है तो दिल से पुकारा गया है तो वो आएगा जरूर, ये निश्चित है। शिव कथा कह रहे हैं, बिछिया डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगता है कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है? बोलो बोलो री जी, ओ ब्रज की जीजियों, हाँ बोलो। बिछिया, बिछुड़ी, बिछुआ डब्बी में रखा हुआ अच्छा लगेगा कि पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगेगा? पांव की उंगली में पहना हुआ अच्छा लगता है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यवती हो, आप सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। आपके पांव की उंगली में वह बिछुआ पड़ा हुआ, आपकी पांव की उंगली में वह बिछुड़ी पड़ी हुई है। उससे यह मालूम पड़ता है कि आप सौभाग्यशाली हो, आप सौभाग्यवती हो। उसमें आपकी सुंदरता भी पड़ती है। वो डब्बी में अच्छा नहीं लगेगा, वो डब्बी में श्रेष्ठ नहीं लगेगा, उसमें डब्बी में उसकी सुंदरता नहीं आई। सुंदरता बिछुए की, बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में है। बिछुड़ी की सुंदरता पांव की उंगली में, उससे मालूम पड़ता है कि तुम सौभाग्यशाली हो, सौभाग्यवती हो। बिछुए की सुंदरता पांव की उंगली में होती है और उससे मालूम पड़ता है कि सौभाग्यवती हो। उसी तरह इस शरीर की सुंदरता घर में पड़े रहने से नहीं होती है। शरीर की सुंदरता पलंग पर पड़े रहने से नहीं होती है। तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा, तुम्हारे घर में तुम्हारा पति, तुम्हारे घर में तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर, तुम्हारे घर में तुम्हारी सास, तुम्हारे घर में तुम्हारी बेटी, तुम्हारे घर में घर का कोई व्यक्ति पलंग पर पड़ा हुआ है और घर में पलंग पर केवल पड़ा ही रहता है। जब देखो जब पड़ा ही मिलता है तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? जम के तो बोलो जरा, नहीं लगेगा। बिछुआ, बिछुड़ी डब्बी में अच्छी नहीं लगती, पांव की उंगली में अच्छी लगती है और उससे मालूम पड़ता है कि ये सौभाग्यशाली है। उसी तरह ये शरीर पलंग पर पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ, दुकान पर पड़ा हुआ, चौराहे पर पान की दुकान पर खड़ा हुआ या हॉस्पिटल में पड़ा हुआ, होटलों पर पड़ा हुआ, कहीं अच्छा नहीं लगता। ये शरीर
एक जगह पर अच्छा लगता है, अगर वो कथा के पंडाल में पड़ा हुआ है और बैठा हुआ है तो अच्छा लगे। ये शरीर मंदिर में पड़ा हुआ है, मंदिर में खड़ा हुआ है तो अच्छा लगे।